शनिवार को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी घुस गया। यहां लाइब्रेरी में पढ़ रहे 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स की व्यवस्था की पोल खोल दी है। बेसमेंट में जो लाइब्रेरी खुली थी, उसे परमिशन नहीं मिला था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए स्टूडेंट अपने घर और शहर से दूर देश की राजधानी दिल्ली में आते हैं। कड़ी मेहनत और लगन से दिल्ली में रहकर तैयारी करने वाले बहुत से छात्रों का यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम्स में सिलेक्शन भी होता है। हर साल हजारों की संख्या में दिल्ली रुख करने वाले छात्रों को इस तैयारी में गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सिलेक्शन और बेहतर भविष्य का सपना आंखों में संजोए छात्र बड़े ही उत्साह में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कोचिंग संस्थाओं में एडमिशन भी लेते हैं। इन कोचिंग संस्थानों में एडमिशन के लिए छात्रों से लाखों रुपए फीस ली जाती है। उन्हें बेहतर पढ़ाई का माहौल और सुविधाओं का लालच दिया जाता है। बावजूद इसके ये संस्थान नियमों की अनदेखी करते हैं। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसा कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई। लाखों की फीस के पीछे कोचिंग संस्थाओं की तरफ से बेहतर सुविधाओं का तर्क दिया जाता है, लेकिन दिल्ली की कोचिंग संस्थाओं में एक के बाद एक हो रही बड़ी लापरवाही बहुत से सवाल खड़े कर रही है। ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में अचानक पानी घुसने का मामला हो या फिर मुखर्जी नगर की कोचिंग में आग लगने का, दोनों ही परिस्थितियों का असल जिम्मेदार कौन है? आखिर कब तक सिस्टम का हिस्सा बनने का सपना देखने वाले छात्र इन लापरवाहियों की सूली चढ़ते जाएंगे? दिल्ली में 10 मिनट की तेज बारिश में सड़कों पर पानी भर जाता है। मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर दोनों ही जगह तैयारी करने वाले बच्चों की काफी भीड़ है। ऐसे में अव्यवस्थाओं की नजरअंदाजगी जानलेवा बन जाती है। मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में 15 जून 2023 को आग लगने की खबर सामने आई थी। यहां बिजली के मीटर में आग लगने से 60 से ज्यादा छात्र घायल हो गए थे। तब यह बात सामने आई थी कि जहां क्लास चल रही थी, वह कमरा बच्चों की संख्या के हिसाब से छोटा था। 2020 में भजनपुर कोचिंग सेंटर की 2 छतें भरभराकर गिर गई थी। इस मामले में कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग काफी पुरानी थी। इस हादसे में 4 छात्रों की जान चली गई थी। घटना को 1 साल ही नहीं बीते कि एक और बड़ा हादसा हो गया। ओल्ड राजेंद्र नगर की कोचिंग की बेसमेंट में 3 छात्र पानी के तेज बहाव का शिकार हो गए। हर साल बारिश में कोचिंग सेंटर के सामने जलजमाव की स्थिति बन जाती है। कोचिंग संस्थान इस स्थायी समस्या को अस्थायी समाधान की भेंट चढ़ा देते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर की 80% कोचिंग को लाइब्रेरी बेसमेंट में चलाई जाती है। एमसीडी की तरफ से भी इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। बेसमेंट में मौजूद जिस लाइब्रेरी में छात्र पढ़ाई कर रहे थे, उसमें से एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही गेट मौजूद था। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग को फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी जारी किया था। बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग की परमिशन दी गई थी। यहां बिना परमिशन ही लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोचिंग सेंटर के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना के बाद से तैयारी करने वाले सभी छात्रों में बहुत गुस्सा है। छात्र कोचिंग संस्थानों की लापरवाही को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।